खुशी मोबाइल शॉप आपके लिए लेकर आया है दीपावली धमाका ऑफर। फाइनेंस की सुविधा सभी कंपनियों के मोबाइलों पर उपलब्ध है, तो जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। पता पंजाब नेशनल बैंक के बराबर में, न्यू कोऑपरेटिव मार्केट बीसलपुर। पर्चे जमा करने में धांधली का आरोप लगाकर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में स्थानीय सहकारी गन्ना समिति में आज बृहस्पतिवार को संचालन पद हेतु नामांकन फार्म जमा किए जाने थे, जिनको जमा करने के लिए सुबह से ही गन्ना समिति में फार्म जमा करने वालों की भीड़ लगी हुई थी। गन्ना समिति में संचालक पद हेतु फार्म जमा करने के लिए आए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फार्म जमा करने में एआरओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सुबह कुछ घंटे तो फार्म जमा करने के लिए काउंटर खुलवाए, किंतु समय से काफी पहले ही उन्होंने काउंटर की खिड़कियां बंद करा दी, जिसके कारण आरोप है कि पिपर गहना के राजवीर, परेवा तुर्राहा की कल्पना मिश्रा, देवरिया क्षेत्र के जमुना प्रसाद सहित कई संचालन पद के प्रत्याशियों ने फार्म जमा नहीं किए जा सके। 3 बजे लगभग बरेली जनपद के आंवला सीट से रहे पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव अपने कई समर्थकों के साथ गन्ना समिति पर जा धमके और उन्होंने गन्ना समिति कार्यालय के बाहर लगे गेट का ताला खुलवाना चाहा। परिसर में मौजूद पुलिस के अधिकारियों ने एआरओ करम सिंह के निर्देश पर गेट का ताला नहीं खुलवाया। इसके पश्चात उनके समर्थकों ने प्रशासनिक अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गेट पर धरना देकर बैठ गए। इसके बाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार शुक्ला से विधायक की नोक-झोंक होने लगी और वह गेट को जबरदस्ती खोलकर अंदर आने का प्रयास करने लगे, किंतु मौके पर मौजूद पुलिस ने उनके प्रयास विफल कर दिए। इसके पश्चात कोतवाली प्रभारी द्वारा समझाने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शांत हो गए और एआरओ का घेराव करने की बात कहने लगे, लेकिन समय पूरा होने के बाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक एआरओ तहसीलदार करम सिंह को अपने साथ लेकर गन्ना समिति से रवाना हो गए। इसके बाद सभी कार्यकर्ता वहां से चले गए। विरोध प्रकट करने में समाजवादी पार्टी के प्रमुख पूर्व विधायक महिपाल सिंह, अतिराज सिंह यादव, सुरेंद्र पाल, हरपाल लोधी, केदार गौतम, बलीउल्लाह, राम प्रताप सिंह, शैलेश शर्मा सहित 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। लगातार खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज 7 यूपी को सब्सक्राइब अवश्य करें। सुबह माननीय नेताजी की पुण्यतिथि मना रहे थे। कई काश्तकारों को फ़ोन पर हमें ये अवगत कराया गया कि यहाँ पर्चे नहीं वितरित किए जा रहे हैं। कई काश्तकारों से पैसे लेकर के और पैसे और पर्चे दोनों चीज़ें वापस कर दिए गए। हम जब लोग पहुँचे थे तो किसान सहकारी चीनी मिल पर, जहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, गेट पर ताला लगा हुआ था। हमने जब पुलिसकर्मियों से कहा तो उन्होंने ताला खोला और जब हमने आरओ साहब से, जो कि चुनावी प्रक्रिया पूरी देख रहे हैं, तहसीलदार महोदय पदेन हैं यहाँ पर तहसील में, जो यहाँ की चुनावी प्रक्रिया देख रहे हैं, उनसे हमने जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। मैंने कई सारे फ़ोन किए, तब फ़ोन नहीं उठाए हैं। काश्तकारों द्वारा ये कहा जा रहा है किसी को भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2 बजे से 4 बजे के बीच ही केवल नामांकन की प्रक्रिया होगी। अभी तक कई सारे काश्तकार, ऐसे दर्जनों काश्तकार जो यहाँ पे भटक रहे हैं, आपने देखा होगा, पर्चे ही नहीं वितरित किए जा रहे हैं, ना ही वितरण की प्रक्रिया हो रही है और ना ही नामांकन दाखिल करने की कोई प्रक्रिया हो रही है। इसके विरोध में हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और काश्तकारों के साथ खड़े हैं, दमखम से खड़े हैं। उनकी लड़ाई, उनके हक अधिकार लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और उनको नामांकन की प्रक्रिया से अलग नहीं रहने देंगे। नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होना उनका हक और अधिकार है, जो हम उनको दिला कर रहे हैं। माननीय नेताजी, धरतीपुत्र आदरणीय नेताजी की पुण्यतिथि, समिति से फ़ोन गए हम लोगों के पास कि जो किसानों डेलीगेट बन के आए थे उनके पर्चे मिल रहे हैं, ना उनको जिनको पर्चे मिल गए हैं उनको जमा नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग समिति पर इकट्ठे हुए। जब अधिकारियों के संबंध में बात करने का हम लोगों ने प्रयास किया, जो समिति पे पुलिस बल लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले जा रहा हूँ और जो आरओ साहब हैं उनसे मैं बात करूँगा। जब यहाँ का पुलिस प्रशासन उनसे बात करने जाता है तो बोले मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा, क्योंकि यहाँ बीसलपुर के तहसीलदारी गन्ना विकास समिति के आरओ हैं
और उन्हें हम लोगों ने जब फोन करने कई फोन किए लेकिन उन्हें फोन रिसीव करने का काम नहीं किया है। और ये भी जानकारी मिल रही है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इसमें किसानों की भागीदारी ना हो, तो जो भारतीय जनता पार्टी जो चिन्हित कर दिए हैं वही पर्चे मिले और वही पर्चे जमा हों और वही पर्चे बहाल होंगे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है। हम लोग यानी लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। जहाँ पे जिम्मे और तहसीलदार साहब एक जिम्मेदार अफसर है, एक प्रशासन है वो पीसलपुर तहसील के, वही RO हैं। अगर ऐसे जिम्मेदार अधिकारी अगर ये काम करेंगे, इनको हम लोग सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे और जरूरत पड़ती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाने का काम करेंगे। क्यों ये फोन करने वाले ओनली बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जवाब नहीं देंगे। जवाब जो अधिकारी ये गड़बड़ी कर रहे हैं इनको देना पड़ेगा कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग ये काम करने का काम करेंगे और किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ते रहेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत मिश्रा उर्फ जीतू। कहाँ के रहने वाले हैं? बिलचंडा। क्या मामला है आपका? परेवा तुर्रा क्षेत्र से मेरी पत्नी कल्पना देवी जो महिला सीट है डायरेक्टरी की, उसमें पर्चा लेने के लिए हम सुबह 10 बजे आ गए यहाँ पर और हमें पर्चा ही नहीं दिया गया। जो नाम बीजेपी वालों ने तय करे उन्हें ही पर्चा दिया गया और हमारी पत्नी भी आई है साथ में, उनको पर्चा ही नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, क्या वजह बताई गई? वजह ये बताई गई है कि मतलब पर्चे नहीं दे रहे, ज़बरदस्ती पर्चे नहीं दे रहे। उन्होंने सारे अपने जो खिड़की वगैरह सारी बंद कर ली हैं, पर्चे नहीं दे रहे, ज़बरदस्ती पर्चा। जो बीजेपी नाम तय हुआ है वही पर्चा दिया है, उसी व्यक्ति को पर्चा दिया है और हम और पर्चा और जो बीजेपी से अलग व्यक्ति उसको पर्चा ही नहीं दिया गया। ठीक। क्या नाम है आपका? जानकी प्रसाद। कहाँ रहने वाले हो आप? क्या है पूरा मामला आपका? यहाँ मामला ये है कि मैं वहाँ का खुद दिखा रहा 1.5 घंटा तक और मुझे पर्चा नहीं दिया, पैसे ले लिए और पैसा लेने के बाद में घुमा दिए। तो हमने किस साहब घुमा क्यों रहे ये वो थोड़ी देर माना। किस चीज़ का पर्चा था? किस चीज़ का पर्चा है? सोसाइटी का, डायरेक्टरी का सोसाइटी। क्या चाहते हैं आप लोग? पर्चा नहीं ले फिलहाल, लड़ेंगे हम, चुनाव लड़ेंगे डायरेक्टरी का। ठीक।